नमस्कार, मैं परिमल कुमार। आज एक ऐसी कहानी जो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर सकती है, इंस्पायर कर सकती है अगर उनके परिवार में इस तरह की कोई स्थिति है तो। यहाँ पर एक माँ है जिसने अपने बच्चे को तीन बार जीवन दान दिया है। पहली बार जब उन्होंने जन्म दिया, दूसरी बार जब उन्होंने लीवर का हिस्सा अपने बच्चे को दिया, और तीसरा मौका जब उन्होंने किडनी अपना एक दिया है अपने बच्चे को। और ऐसा माँ ही कर सकती है। जो माँ की ममता हम लोग समझते हैं, वो माँ ही इस तरह का काम कर सकती है कि दो दो अंग दे। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब ये भी बताते हैं, डॉक्टर अभ्युत्थान जो इस प्रक्रिया का हिस्सा रहे, उन्होंने कहा कि ऐसा बहुत कम मौका हुआ है जब एक ही शख्स दो बार अपने ऑर्गन किसी को दे रहा हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, विजय आपका नाम है, इनको पहले जो है वो माँ ने अपना एक लीवर का एक हिस्सा दिया, अब किडनी दिया। आपकी कैसी स्थिति है? बहुत अच्छी है जी, पहले से तो बहुत ठीक है। पहले फिर किडनी में, लीवर में दिक्कत हुई थी, उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो उस टाइम तो मैं कोमा में ही चला गया था जी, बचने के चांस बहुत कम थे। और उसके बाद जी फिर पनेचा सर ने मोटिवेट किया और उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला वहाँ से हमें। तो उन्होंने हमारे लिए, हम उनके बहुत आभारी अभी तक भी। हम आज कल भी मिले थे उनसे। लीवर वाली प्रक्रिया भी यहीं हुई हाँ थी? जी, नहीं यहीं वो पे 2015 में यहीं पे हुआ था। बहुत अच्छा चल रहा है, वो लीवर बढ़िया चल रहा है। और अब किडनी दी है मम्मा ने। और सबसे पहले सर का थैंक यू। सर ने हमें मोटिवेट किया जी। पहले तो बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं, पर भगवान पे छोड़ रखा था जी, जो होगा देखा जाएगा जी। और फिर सर ने, धरती पे दूसरा भगवान तो डॉक्टर ही है। हाँ जी, फिर सर से मिले क्योंकि फर्स्ट टाइम मिले थे। तो सर ने समझाया कि ऐसे ऐसे होगा ऑपरेशन। तो सर ने मोटिवेट किया कि डरना नहीं है बस। तो फिर हम उससे थोड़ा और हौसला मिला हमें। और फिर मम्मी को भी समझाया, मम्मी को पूरा बताया कि ऐसे ऑपरेशन होगा। तो मम्मी थोड़ा सोचती थी कि क्या होगा क्या नहीं। फिर मम्मी से पूछा, भाई आप देना चाहते हो? तो हाँ कहती देना चाहते हैं। फिर उनसे बस हम रेडी हो गए कि हम करवाना चाहते हैं। तो सर ने बहुत अच्छा, बढ़िया चल रहा है अभी तक। स्वेलिंग वगैरह बिल्कुल कम होगी जी। तो माँ ने 3 बार आपको ज़िंदगी दी? हाँ जी, दी है जी, 3 बार ज़िंदगी दी है माँ ने। कोई नहीं देता जी दुख में साथ, माँ ही दे सकती है। माँ ही दे सकती है। यहाँ पर एनडीटीवी में रहते हुए मैंने मेडिकल नहीं, कम से कम तो मुझे लगता है कि 2009-10 के आसपास से कवर किया। और मेरे जहन में भी ऐसा नहीं है कि एक ही रेसिपिएंट, एक ही डोनर हो जिनको दो दो ऑर्गन दिए जाएं। डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, डॉक्टर अभ्युत्थान से, वो भी बताएंगे कि मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। माता जी, आपको पहले बहुत बहुत सलाम कि आपने इस तरीके से अपने बच्चे के लिए आगे आप बढ़ी और दी। क्या लगा कि कर पाएंगी आप? अपना नाम भी बता दीजिएगा। शिमला बाई जी। हाँ जी। क्या लगा कि डर भी लगा होगा, कैसे होगा, क्या होगा? हाँ जी, लगा तो है कुछ पर नहीं इतना, ठीक रही। धन्यवाद डॉक्टर दा जो हमारा अच्छा किया और बढ़िया लगा। पहली बार लीवर और दूसरी बार जब किडनी देने की बारी आई तो कुछ मन में था भी कि ऑपरेशन कैसा होगा, क्या होगा? तो है, मन में तो होता ही है, पर कैसा होगा, पर मालिक का धन्यवाद और दूसरा डॉक्टर का। और क्या। इस वक्त हम इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में हैं, जो दिल्ली में बसंत कुंज में एक नामी गिरामी अस्पताल है। डॉक्टर सरीन का नाम आप सब ने सुना होगा, अक्सर वो मीडिया में सुर्खियों में भी रहते हैं उस बात को लेकर जो लोगों के मायने ज़िंदगी को लेके बदल सके या उनको कुछ सिखा सके। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर इस तरह का परिवार हो, इस तरह की फैमिली में और भी कुछ हो, उस परिवार को क्या कहना चाहेंगे आप, अगर ऐसा कोई परिवार है तो? ना, कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम। नहीं, इस तरह का अगर कोई परिवार हो, जैसा आपने हिम्मत दिखाया है, जैसा आपने दिया, उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि डरिए नहीं या क्या कुछ करिए अपने हाँ, बच्चे के लिए? बोल देंगे। ना कुछ नहीं कहेंगे, भाई ना डरना या कुछ में अच्छा रहना, डरने में कोई है ही नहीं इसमें। आपने अपना ख्याल कैसे रखा? पहले जब लीवर दिया था, फिर अभी आप किडनी दे पाई, क्योंकि आप स्वस्थ थी तो आप दे पाई, तो अपना खान पान का ख्याल कैसे रखा?
बस घर से थोड़ा परहेज चल रहा था और बढ़िया चल रहा था। अपने खाना पीना अच्छा खा रही थी और मेरे को तो रब की दया ना कुछ भी नहीं होया। हाँ जी। आप लोग हरियाणा से हैं? हाँ जी। हरियाणा फतेहाबाद से। हरियाणा फतेहाबाद से। हाँ जी। गला के में थोड़ा खराब है। जी। और डॉक्टर अभ्युत्थान, आपसे भी समझना चाहेंगे, यहाँ पर रेनल डिपार्टमेंट में हैं, जिस तरह में किडनी प्रत्यारोपण जो किया जाता है उस डिपार्टमेंट में डॉक्टर अभ्युत्थान सर, ऐसा कोई प्रमाण पुराने वक्त में जो आपने देखा होगा कि एक ही डोनर एक ही रेसिपिएंट दो अंग देने की बात? कम हुए हैं ऐसे। इन्हें हम सीक्वेंशियल ट्रांसप्लांट कहते हैं कि मतलब पहले एक ऑर्गन दूसरा दिया गया, फिर उसके बाद कई थोड़े सालों बाद फिर दूसरा ऑर्गन दिया गया। एक ही डोनर और एक ही रिसिपिएंट, मतलब एक ही व्यक्ति ने दोनों ऑर्गन दिए और एक ही व्यक्ति के लगे, ऐसा बहुत कम हुआ है। हमने जितना पढ़ा हमारे को नहीं मिला कि एक ही डोनर और एक रिसिपिएंट ने दिया। दूसरा जो इसमें था, माता जी जिन्हें किडनी देनी थी, उन्होंने 10 साल पहले अपना लीवर दिया था। इन 10 साल में उन्होंने अपना सेहत का बड़ा अच्छा ख्याल रखा, तो हम उन्हें मेडिकली रिजेक्ट नहीं कर पाए। मतलब मेडिकली वो फिट थी अपना गुर्दा देने के लिए और उनमें हिम्मत थी, चाह थी अपने बेटे को गुर्दा देने की, इसलिए हमने गुर्दा लिया। इस ऑपरेशन में हमने चीरा बिना लगाए, मतलब दूरबीन से गुर्दा निकालने की प्रक्रिया की, क्योंकि माता जी के 3 ऑपरेशन पहले हो चुके थे। एक बड़ा जिसमें लिवर निकाला गया, हिस्सा लिवर का, दूसरा पित्त की थैली का एक ऑपरेशन हुआ था, तीसरा ऑपरेशन एक बच्चेदानी वाला बच्चे का हुआ था नीचे। तो चारों तरफ टाँके और चीरे पुराने लगे हुए थे। इसमें दूरबीन से गुर्दा निकालना एक थोड़ी स्किलफुल जॉब था, जो हमने इसमें दूरबीन से गुर्दा निकाला। इसीलिए माता जी तीसरे चौथे दिन बैठ पाई। दूरबीन से निकालने का यही फ़ायदा रहता है कि जो मांस भर जाता है, मांसपेशियाँ नहीं कटती हैं गुर्दा बाहर निकालने के लिए, मांसपेशियाँ से दूर होती हैं और गुर्दा बाहर आ जाता है। ये इसमें एक जटिल चीज़ थी कि दूरबीन से इनका गुर्दा निकालना। फिर क्योंकि माँ ने अपने बेटे को दिया है, एक ऑर्गन पहले दे चुकी हैं, तो जब लग रहा था तो हमें डर था कहीं कोई पुराने ऑर्गन की वजह से इसके विजय के शरीर में कोई एंटीबॉडीज़ ना हो, मतलब कि जो उस नए गुर्दे को चोट ना पहुंचाएं। उसके लिए भी जांचें कराई गई, उसके लिए भी दवाई दी गई विजय को, ताकि रिजेक्शन ना हो नए गुर्दे का। और वो नहीं हुआ भगवान की दया से, और गुर्दा लग गया और अब पेशाब बना रहा है। डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है अब विजय को। हम मतलब इस माध्यम से ये कहेंगे, लिवर एंड बिलियरी साइंस जो ILBS अस्पताल है, इसमें हम दोनों काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट तो बहुत सालों से हो रहा है, अच्छा हो रहा है। हम किडनी ट्रांसप्लांट भी यहाँ कर रहे हैं। मेरे को यहाँ 2 साल हो गए किडनी ट्रांसप्लांट करते हुए, और भगवान की दया से हम ठीक काम कर रहे हैं। हम रियायती दरों पे काम कर रहे हैं। हमारा जो पैकेज है, जो बिल्कुल गरीब है उनके लिए तो हम फंड मंगा के फ्री में कर रहे हैं। अब आयुष्मान में भी करेंगे जी, उसमें मरीज को कुछ पैसा नहीं देना है। और जो कैश वाले पेशेंट हैं उनका भी हम CGHS रेट जिसे कहते हैं, 3.5 लाख रुपए में हम ऑपरेशन कर रहे हैं ये वाला। हम ये भी समझना चाहते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल आप लोग को लग रहा था जब शुरुआत में आपने देखा होगा कि एक रेसिपिएंट जो पहले दे चुकी हैं, डोनर जो है वो यहाँ पर हैं, वो स्वस्थ हैं कि नहीं, कितना मुश्किल था। ये मुश्किल था क्योंकि एक बार जब आप लिवर का हिस्सा दे देते हैं तो दूसरी तरफ का, या तो उसी तरफ का लिवर का हिस्सा वापस बढ़ता है या दूसरी तरफ का बढ़ जाता है। माता जी का, जब माता जी ने सीधे हाथ का लिवर का हिस्सा दिया तो उल्टे हाथ वाला, मतलब लिवर लेफ्ट साइड बड़ा हो गया और हमें उल्टे हाथ का ही गुर्दा लेना था। तो सारी चीज़ें जो पेट में थी वो नीचे नीचे सरक गई, क्योंकि लिवर वहाँ आ गया जहाँ लिवर होता नहीं है, इधर तक आ गया। इसलिए थोड़ा ऑपरेशन जटिल था। साथ ही साथ माता जी की उम्र भी है, 66 साल उम्र है, 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, इसलिए ऑपरेशन बेहोशी की तरफ से भी और ऑपरेशन को करने की तरफ से भी थोड़ा जटिल था। रही बात रिसिपिएंट की, क्योंकि एक लिवर लग चुका है, पहले CLD रहा हुआ है, मतलब लिवर ख़राब था, उसी के बाद ट्रांसप्लांट हुआ, इसलिए ऑपरेशन के दौरान ध्यान रखा गया कि लिवर को, पुराने लिवर को कोई चोट ना लगे, नया गुर्दा लगते समय उस लिवर को कोई नुकसान ना हो, दवाइयाँ ऐसी दी गई कि उस लिवर को कोई नुकसान ना हो। बाकी ऐसे अगर मामले होंगे डॉक्टर अभ्युत्थान, तो वो भी समझना चाहेंगे, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे लोग जो इस तरह की समस्या से दो चार? मेरा मतलब इस माध्यम से ये कहेंगे कि ट्रांसप्लांट से डरे ना। ट्रांसप्लांट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब आपका जो जीवनचर्या है जिसमें आप जैसे रह रहे हैं, वो सुधार देगा, काफ़ी सुधार देगा। अगर आप गुर्दा ट्रांसप्लांट ना कराएं, दूसरा ऑप्शन डायलिसिस पर है, उसमें ज़िंदगी अच्छी नहीं है, लंबी भी नहीं है और अच्छी भी नहीं है। अगर आप ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो ज़िंदगी लंबी भी है, अच्छी भी है। अच्छी इन द सेंस कि आप सारा अपना जो पहले काम करते थे वो आप वापस काम पे जा सकते हैं। लोग बाग अब गेम्स खेल रहे हैं, ट्रांसप्लांट ओलंपिक्स हो रहे हैं, ट्रांसप्लांट कराने के बाद वो ओलंपिक्स कर रहे हैं।
आप खाना पीना जो आप पहले खाते थे वो वापस खाने लग जाएंगे। डायलिसिस पे आपका पानी बहुत ही कम पीने को मिलता है, खाना बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो आपकी जीवन ठीक हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं वो वापस ठीक हो जाता है। मोटे तौर पे बाकी ऐसे लोग जो किडनी की समस्या से दो चार हो रहे होंगे या उनको समस्या ना आए, क्या कहना चाहेंगे जीवन शैली में किडनी को लेकर किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए एक सामान्य ह्यूमन बीइंग? 3 चीज़ें हैं जो किडनी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं: डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और पथरी की बीमारी। तो अगर बीपी शुगर जिसे कहते हैं दवाई अगर डायग्नोस हो जाए तो उसे टाइमली ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट टाइम से लेते रहें, रेगुलर लेते रहें, उसकी वजह से गुर्दे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तीसरा, पथरी की बीमारी। अगर पथरी हो तो टाइमली प्रॉपर मतलब समय से प्रॉपर इलाज करा लीजिए, अगर ज़रूरत है ऑपरेशन की तो ऑपरेशन करा लीजिए पथरी का। ये 3 मुख्य कारण हैं जिससे गुर्दे फेल हो रहे हैं और मरीज़ को डायलिसिस पे जाने की ज़रूरत पड़ रही है और उसके बाद ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ रही है। तो मतलब डायबिटीज़ को अगर देखें तो अगर ना हो उसके लिए आप खाने का जो समय है वो, डायबिटीज़ ऐसा नहीं है, डायबिटीज़ मेनली हमारे को मिल रही है हमारे जीन्स की वजह से, मतलब जो हमारे माता पिता की वजह से। मगर अगर हो जा रही है तो उसको कंट्रोल में रखें। खाना पीना क्या खाना है, दवाइयाँ कौन सी लेनी है, टाइम पे लेनी है। अगर इंसुलिन पे भी आ रहे हैं तो इंसुलिन भी टाइम पे लगाना है। ये डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना मेन चीज़ है। बीपी अगर हाइपरटेंशन हो रहा है, बीपी को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। हो तो किसी को भी सकता है मगर उसको कंट्रोल में रखना है। उसमें अगर हो जाए तो क्या खाना पीना है, नमक कितना खाना है, पानी कितना पीना है। पथरी अगर बचना है पथरी होने से तो मेरी सलाह ये रहती है कि अगर हम एसी में नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो पानी का क्वांटिटी ना देखें, पेशाब की क्वांटिटी देखें। हमें करीबन 2 से 2.5 लीटर पेशाब दिन में करना है और उसका रंग बिल्कुल डार्क येलो ना हो, थोड़ा सा येलो टिंच हो। तो अगर हम बाहर खेत में काम कर रहे हैं तो हमें 5 लीटर या 4 लीटर पानी पीना पड़ सकता है 2.5 लीटर पेशाब बनाने के लिए, क्योंकि पसीना भी आए। हम एसी में अगर रह रहे हैं पूरे दिन तो हम अगर 3.5 या 3 लीटर पानी भी पिएंगे तो भी 2.5 लीटर पेशाब आएगा। तो ये टारगेट रखना है ताकि हमारी स्टोन्स कम बने। तो पहले 2015 में एक सर्जरी हुई, यहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, फिर 2025 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और माँ ने किडनी दिया। आपने अपने खान पान का पूरा ख्याल, परहेज सब कुछ रखा ताकि आप स्वस्थ रह पाएं? हाँ जी रखे, पूरा परहेज रखा है। मैंने भी परहेज रखा था जी। ये तो मेरा बीपी बढ़ गया था एकदम, फीवर आया था हल्का सा, उसमें बीपी बढ़ गया एकदम। उसके बाद दिक्कत शुरू हुई। मुझे तो 9 मंथ पहले ही दिक्कत हुई थी। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ किसी को भी ऑपरेशन यहाँ पे कराना हो, बढ़िया हॉस्पिटल है, लीवर का भी है, किडनी का भी। सर बहुत अच्छे हैं। आपने दोनों देख लिया? हाँ, दोनों देख लिया। सबसे बड़ी बात स्वस्थ है, स्वस्थ हैं। हाँ जी। तो किडनी का भी किसी ने भी करवाना है दुनिया भर में, सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के करवाएं। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, केयर भी बहुत करते हैं, सर भी बहुत अच्छे हैं, लीवर वाले भी, किडनी वाले भी सर बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हम तो अभी मिले हैं 2-2.5 मंथ, मैंने 2 मंथ ही डायलिसिस करवाई थी। क्योंकि कई लोग 15-15 साल से करवा रहे हैं, 10-10 साल से करवा रहे हैं। तो मैं तो उनको यही कहना चाहता हूँ कि ट्रांसप्लांट जितनी जल्दी हो सके करवाना चाहिए, नहीं तो शरीर में कमज़ोरी बहुत आती है। मुझे 2 मंथ में ही पता चल गया था कि मेरे शरीर में कमज़ोरी आ रही है। अच्छा, विजय शादीशुदा भी हैं डॉक्टर अभिथान, तो पत्नी का हमने नहीं देखा क्योंकि वो कम एज की हैं, तो माँ का ही हमने सोचा। पत्नी यंग है जी, पत्नी फिर पूरी ज़िंदगी जीनी है। अगर कोई सूटेबल डोनर नहीं होता, अगर माताजी फिट नहीं होती तो हम पत्नी को भी कंसिडर कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि यंग नहीं दे सकते, मगर कोशिश करें कि जो यंग है वो बाद में दे। पहले हम कोशिश करें कि जो एजेड है 60 के आसपास के उम्र के मम्मी पापा, साथ ही साथ वाइफ का खून मैच, मतलब ब्लड ग्रुप मैच हो सकता है, मगर जो जीन्स हैं HLA जिसे कहते हैं, माँ का तो एक अंग है ये, मतलब माँ से ही निकला है, तो आधा तो माँ की ही जेनेटिक्स है, तो वो गुर्दा सूट करना ज़्यादा चांसेस हैं। HLA उसमें जिसे हम कहते हैं मैच होना ज़्यादा चांस है वाइफ के लेने के बदले। मगर अगर माँ फिट नहीं होती और कोई घर में फिट नहीं होता गुर्दा देने के लिए तो हम वाइफ का ज़रूर लेते हैं। मतलब लिटरेचर में हमें कहीं नहीं मिला कि एक डोनर, एक रेसिपिएंट 2-2 बार ऑर्गन। बिल्कुल, ये मतलब काफ़ी रेयर चीज़ अपने आप में माइलस्टोन एक तरीके से। बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।